Hello students, welcome back to our online classes for the economics. In last lecture we have completed the qualitative and quantitative measures to correct the inflationary gap. ठीक है, हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था कि भाई कैसे हम जो है मॉनेटरी पॉलिसीज के इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, उसमें दो तरीके के थे, हमने सेम ही तरीके के पढ़े थे. क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, SLR, CRR. ठीक है, उसी तरीके से हमने क्वालिटेटिव मेजर्स पढ़े थे. तो वी हैव कंप्लीटेड एंड यू नो, आई थिंक यू नो दैट हाउ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कैन हेल्प यू आउट टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड. ठीक है, इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ दिस मॉनेटरी मेजर्स विल हेल्प यू आउट टू करेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स, जो इंस्ट्रूमेंट जो हैं, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, CRR है, SLR है. ठीक है, और उसी के साथ क्वालिटेटिव जो मेजर्स थे वो कैसे डिफ्लेशनरी गैप को या फिर डिफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो आपको पता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट द डिफिशिएंट डिमांड्स अराइज ड्यू टू द लैक मनी इनटू द हैंड ऑफ द पब्लिक. ठीक है, लैक ऑफ मनी इनटू द हैंड ऑफ द पब्लिक के पास कम पैसा होने की वजह से लोग जो है डिमांड जो है कम करते हैं. सीधी सी बात है, आप डिमांड जब आपकी जरूरत से भी कम डिमांड कब करोगे? व्हेन यू हैव लैक ऑफ मनी. ठीक है, आपके पास जो है पैसा नहीं होगा तभी जो है आप डिमांड जो है कम करोगे. ठीक है, इसी रीजन की वजह से सभी इंडिविजुअल्स के पास जब अगर पैसा कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे. ठीक है, डिमांड कम करेंगे. ओवरऑल अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी तो कौन सी सिचुएशन अराइज होगी? डेफिसिट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप जो होगा वो अराइज होगा. ठीक है, मेन रीजन बिहाइंड द डिफ्लेशनरी गैप और डेफिसिट डिमांड इज द लैक ऑफ मनी इन द हैंड ऑफ पब्लिक. ठीक है, लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होने की वजह से ही ये सिचुएशन अराइज होती है. तो जैसे डेफिशिएंट डिमांड इस तरीके से होती है, इसी तरीके से एक्सेस डिमांड कब होगी? जब पैसा ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा. इफ इंडिविजुअल हैज मोर परचेसिंग पावर, दे आर गोइंग टू बाय मोर एंड मोर थिंग्स विच इज नॉट नेसेसरी टू हिम. ठीक है, इंडिविजुअल विल बाय अ थिंग विच इज नॉट इवन नेसेसरी और विच इज नॉट यूजफुल टू देम. तो इसी वजह से एक्सेस डिमांड होगी, क्योंकि परचेसिंग पावर ज्यादा है. डेफिसिट डिमांड कब होगी? व्हेन इंडिविजुअल हैज अ लेस परचेसिंग पावर, इंडिविजुअल हैव लेस कैश इन हैंड. ठीक है, तो इस रीजन की वजह से डेफिसिट डिमांड जो है वो होती है. ठीक है, तो जो हमने वहां पे किया था, अब यहीं पे हमें जो रेट है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, CRR है, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ये इंस्ट्रूमेंट हम कैसे यूज करेंगे ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आए. ठीक है, ज्यादा पैसा आए ताकि वो ज्यादा डिमांड कर सकें और जो डिफिसिट डिमांड की जो सिचुएशन है वो हम करेक्ट कर सकें. ठीक है, तो इस एक ही वे है टू इंक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल सो दैट वी कैन करेक्ट दिस सिचुएशन. ठीक है, अगर आप परचेसिंग पावर बढ़ा देते हो इंडिविजुअल्स का तो आप ये डिफ्लेशनरी गैप जो है वो आप करेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो हम वन बाय वन जो भी हमारे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं वो हम सभी एक साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे जो है डिफिसिट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप जो है करेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट की वजह से कैसे हम ये कर सकते हैं वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है क्वांटिटेटिव मेजर्स. क्वांटिटेटिव मेजर्स में जो है पहला है बैंक रेट. तो पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एक बार फिर से मैं बता दूं. बैंक रेट मतलब एक ऐसा रेट जब इफ कॉमर्शियल बैंक डज नॉट हैव मनी तो वो क्या करेगी? वो जो है RBI या फिर सेंट्रल बैंक के पास जाएगी. ठीक है, सेंट्रल बैंक भी हमारी RBI है, उनके पास जाएगी. फॉर द लॉन्ग टर्म दे विल आस्क फॉर द लोन, और उस लोन के ऊपर जो सेंट्रल बैंक चार्ज करेगी इन कॉमर्शियल बैंक के ऊपर, तो उस रेट को हम क्या कहेंगे? बैंक रेट. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जब कॉमर्शियल बैंक लोन लेती है RBI से और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट. ठीक है, तो ये बैंक रेट को कैसे यूज करेंगे टू करेक्ट द डेफिसिट डिमांड. ठीक है, तो बैंक रेट इज रिड्यूस विच फर्दर डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब गवर्नमेंट क्या करेगी, RBI क्या करेगी कि जो लोन ले रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है कम कर देगी.
लोन के ऊपर रेट जो है कम कर देगी। पहले जो रेट होता था, सपोज मैं अभी आपको एग्जांपल दूं कि पहले रेट जो थे आरबीआई वाज चार्जिंग 15% फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ बैंकें जो है शायद लोन ना लें आरबीआई के पास से, या फिर कम पैसा लोन लें। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में इतना पैसा कम आएगा, ठीक है। अब सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई पहले जो है, अभी एक बैंक आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए 100 करोड़ रुपीस चाहिए, लेकिन अभी जो है बैंक रेट जो चल रहा है वो कितना है, बैंक रेट जो चल रहा है वो 15% है। तो इस रीजन की वजह से 15% जो है एक्सिस बैंक को बहुत ज्यादा लग रहा है। इस रीजन की वजह से एक्सिस बैंक ने सिर्फ कितने पैसा लिए, 50 करोड़ लिए। क्यों? क्योंकि उनको ये 15% जो है वो ज्यादा लग रहा है, तो 50 करोड़ ही लिए। तो अब उसकी कैपेसिटी जो है जितनी होनी चाहिए थी इससे कम हो गई। तो अगर आरबीआई ये 15% से 10% कर दे तो हो सकता है कि यहाँ पे बैंक जो है, एक्सिस बैंक जो है 150 करोड़ ले ले। तो ये पैसा कहाँ जाएगा? पब्लिक के पास जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा, जिसकी वजह से लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो हम डेफिसिट डिमांड की जो सिचुएशन है वो भी हम करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला, बैंक रेट को क्या करना है, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप और करेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप सिचुएशंस, तो गवर्नमेंट हैज टू और आरबीआई हैज टू रिड्यूस द बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई बैंक जो है आगे भी कम लोन, कम दामों पे लोन दे सकेगी, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे ये 15% चार्ज से अगर यहाँ पे एक्सिस बैंक ने 100 करोड़ आरबीआई से ले लिए, तो ये 100 करोड़ ये कितने चार्ज से पब्लिक को देगी लोन? 20% से, ठीक है। एक्सिस बैंक भी कुछ ना कुछ अर्न करेगी, तो ये 10% चार्ज करेगी कहाँ से? जनरल पब्लिक से। तो जनरल पब्लिक सोचेगी कि भाई बहुत ज्यादा है, तो लोग जो है डिमांड कम करेंगे, लोन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये लोग, बैंक जो है, आरबीआई जो है वो अगर अब सपोज जो है 8% कर दे, तो आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक हमसे कितना चार्ज करेगी? हो सकता है कि मैक्स टू मैक्स 12% चार्ज करेगी, विच इज वेरी चीपर, ठीक है। तो चीप होने की वजह से हमें लोन जो है सस्ते दामों पे मिल रही है, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग जो है लोन लेने जाएंगे। लोन लेने जाएंगे तो सभी के पास कैश आएगा और उनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एवरी इंडिविजुअल विल गेट 1 लाख रुपीज, जो भी छोटा सा बिजनेस है उसको 1 लाख रुपए की लोन देंगे एट 2% इंटरेस्ट रेट। सिर्फ इस कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, और बिजनेस बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, 1 लाख रुपए की लोन देंगे छोटे से छोटे व्यापारी को भी। अगर उनको कितना चार्ज करेंगे? सिर्फ 2%। तो एवरी बिजनेसमैन, एवरी स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस विल गो एंड आस्क फॉर द लोन, ठीक है। तो उनके पास 1 लाख रुपए आएंगे और वो 1 लाख कहीं ना कहीं स्पेंड करेंगे। तो वो क्या होगी? सबकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है, सबकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो ये बैंक रेट जो है अगर गवर्नमेंट कम कर देती है, आरबीआई कम कर देती है, तो क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंक है वो भी इजी टर्म पे और कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे पाएंगे जनरल पब्लिक को, जिसकी वजह से क्रेडिट जो है चीपर हो जाएगा, ठीक है। और मोर मनी विल गोज टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो है लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक से लोन के रूप में लेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है लोगों के पास जाएगा, ठीक है। तो परचेसिंग पावर इज इंक्रीज, एंड परचेसिंग पावर इंक्रीज होगी तो क्या होगा? एडीवी राइजेस, एग्रीगेट डिमांड राइज और डेफिसिट डिमांड इज करेक्टेड, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट जो है बैंक रेट को रिड्यूस करके ये सिचुएशन जो है डेफिसिट डिमांड की या फिर डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन जो है करेक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा चीज है, क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट मतलब जब कॉमर्शियल बैंक्स जो है आज फॉर द लोन टू द सेंट्रल बैंक एट फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक जो है, कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई के पास से लोन लेती है, तो उसे हम कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। लॉन्गर पीरियड होगी तो बैंक रेट, अगर शॉर्टर पीरियड के लिए होगी तो रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट जो है वो कॉमर्शियल बैंक जब व्हेन आस्क फॉर द लोन फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन आरबीआई इज चार्जिंग सम इंटरेस्ट रेट, दैट इंटरेस्ट रेट विल बी नोन एज रेपो रेट, ठीक है। तो रेपो रेट को कैसे यूज करना है? तो रेपो रेट इज रिड्यूस्ड, रेपो रेट को रिड्यूस करना है। अब जैसे यही बैंक रेट है वो लंबे समय के लिए, अब ये रेपो रेट को शॉर्टर टाइम के लिए, उनके रेट भी अगर गवर्नमेंट कम कर दे तो क्या होगा? गवर्नमेंट कम कर देगी तो जो है रेपो रेट इज रिड्यूस, इट रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर बैंक को सस्ते दामों पे वहां से लोन मिल रही है आरबीआई से, तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक भी
कम इंटरेस्ट रेट पे ही लोन देगी जनरल पब्लिक को। अगर कम रेट इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही है जनरल पब्लिक को तो क्या होगा, मोर मनी विल गोज टू द इकोनॉमी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है इकोनॉमी में जाएंगे, जिसकी वजह से परचेसिंग पावर बढ़ेगी। परचेसिंग पावर बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी और जिसकी वजह से डेफिसिट डिमांड जो है वो करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, डेफिसिट डिमांड जो है वो करेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से रेपो रेट और बैंक रेट ये दोनों रिड्यूस करने से लोग क्या करेंगे, ज्यादा क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट चीपर हो जाएगी, मतलब लोन जो है वो सस्तियां हो जाएगी, ठीक है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है लोन लेंगे, ज्यादा मनी जो है इकोनॉमी में जाएगी और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो हमारी डेफिसिट डिमांड की जो सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बैंक रेट और रेपो रेट। अब जो है आपका वो है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि व्हेन अ कॉमर्शियल बैंक हैज एन सरप्लस फंड विद देम और एट द टाइम व्हेन दे डिपॉजिट टू द कॉमर्शियल बैंक टू द आरबीआई और सेंट्रल बैंक, ठीक है, अगर कोई भी बैंक के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, सरप्लस पैसा है, तो वो क्या करेगी, वो जो है डिपॉजिट करेगी कहां पे, आरबीआई में, और आरबीआई उनको इंटरेस्ट पे करेगी। अगर जैसे सपोज आपके पास कुछ पैसा है, सरप्लस फंड है, तो आप कैसे फिक्स डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक में करवाते हो, उसी तरीके से जब कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाए, ठीक है, सरप्लस फंड आ जाए, तो वो क्या करेगी, दे विल डिपॉजिट टू द आरबीआई और आरबीआई विल पे देम अ इंटरेस्ट, ठीक है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करेगी, तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट कैसे यूज करेंगे, तो रिवर्स रेपो रेट इज रिड्यूस्ड। रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस करने से बैंक के पास क्या होगा कि सपोज अभी जो है वो 50% चल रहा है, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जो है 15% चल रहा है। दैट मीन्स अगर मैं 1 लाख, कोई भी कॉमर्शियल बैंक जो है 1 लाख रुपए वहां पे जमा करवा रही है तो इनको 1500 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर ये जो है 10% कर दे आरबीआई तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1000 ही मिलेगा। तो कॉमर्शियल बैंक की जो है इनकम जो है इंटरेस्ट से जो आने वाली इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी कि भाई वहां पे देने से ज्यादा अच्छा है कि मैं जनरल पब्लिक को लोन दे दूं, जिसकी वजह से मुझे जो है ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, ठीक है। वो क्या करेगी, अब अगर रिवर्स इफ आरबीआई हैज रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट, व्हाट विल हैपन, कॉमर्शियल बैंक विल नॉट डिपॉजिट देयर मनी इनटू द आरबीआई, दे एनकरेज और दे गिव देयर मनी टू द जनरल पब्लिक एज एन अ लोन, ठीक है। वो क्या करेगी, वो जनरल पब्लिक को लोन देगी, क्यों, क्योंकि आरबीआई से जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कम है कंपेयर टू दे आर चार्जिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो जनरल पब्लिक से जो चार्ज कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर आरबीआई उन्हें 10% दे रही है इंटरेस्ट के ऊपर रेट, ठीक है, तो दे कैन चार्ज 12 to 15% फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है, 15% वो जनरल पब्लिक से चार्ज कर लेगी, तो इसका क्या होगा, 15% 5% का मुनाफा होगा किसको, कॉमर्शियल बैंक को। सो दे विल नॉट डिपॉजिट देयर मनी विद द आरबीआई बिकॉज दे हैव रिड्यूस्ड द रिवर्स रेपो रेट एंड they will encourage, RBI will encourage commercial bank to give their surplus fund to the general public as a loan, ठीक है। जनरल पब्लिक बैंक को आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक को एनकरेज करेगी, कैसे एनकरेज करेगी, बाय रिड्यूसिंग द रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटा के वो कॉमर्शियल बैंक को एनकरेज करेगी कि भाई आपके पास जो भी सरप्लस फंड है वो जनरल पब्लिक को लोन के रूप में दीजिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा मतलब इट लीड्स टू दी, अगर ये सपोज गवर्नमेंट जो है रिवर्स रेपो रेट कम कर देती है तो इट डिस्करेज कॉमर्शियल बैंक टू डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई, ठीक है। अगर ये रिड्यूस हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट, उनकी इनकम कम हो जाएगी, तो जो कॉमर्शियल बैंक जो है वो डिपॉजिट मनी जो है अपने सरप्लस फंड जो है वो डिपॉजिट नहीं करवाएंगे आरबीआई के पास। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट लीड्स टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक की जो लैंडिंग कैपेसिटी है, ठीक है, पहले कॉमर्शियल बैंक जो है ये 10 करोड़ जो है अपने आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा रही थी और रिवर्स रेपो रेट का फायदा ले रही थी। अब ये आरबीआई ने ये रिवर्स रेपो रेट जो है वो कम कर दिया, 15% से सीधा 8% आ गए, तो ये 10 करोड़ जो है क्या करेगी कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई के पास जमा नहीं कराएगी, डिपॉजिट नहीं करवाएगी और ये 10 करोड़ लोन के रूप में लोगों को देगी, ठीक है, लोन के रूप में लोगों को देगी। तो ये क्या हुई, इनकी कैपेसिटी जो है फंड देने की, लोन देने की, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और अगर ये फंड देने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, लोग जो है ज्यादा, बैंक जो है ज्यादा लोन देगी, जनरल पब्लिक को ज्यादा लोन देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड सही होगी, एग्रीगेट डिमांड सही हो गई तो हमारी डेफिशिएंट सिचुएशन जो है, डिमांड की सिचुएशन जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। तो
इस तरीके से बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यूज होते हैं। यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर क्लास वर्क। ये आपको पूरा क्लास वर्क में लिखना है, जो भी यहाँ पे मैं आपको ये नोट्स दे रहा हूँ वो आपको क्लास वर्क में लिखना होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद का सिचुएशन जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है वो मैं आपको बता दूं, बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू करेक्ट दी सिचुएशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब जो मार्केट है, ओपन मार्केट है, उसमें से या तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर सिक्योरिटीज बाय करेगी या फिर सोल्ड करेगी, तो इस सिचुएशन ऐसे को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। बाय द आरबीआई, बाइंग और सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसको गवर्नमेंट कैसे यूज करती है टू करेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप, वो हम देखते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉट बाय द सेंट्रल बैंक इनटू द ओपन मार्केट। अब अगर सपोज कोई इंडिविजुअल कुछ चीजें बाय कर रहा होगा, तो क्या, अगर सपोज मैं कुछ बाय कर रहा है तो आई हैव टू पे, ठीक है, आई हैव टू पे। अगर मैं सेल कर रहा हूं, तो आई विल रिसीव द मनी, ठीक है, मनी रिसीव। तो अगर मुझे लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचाना है, ठीक है, डेफिसिट मार्केट डिमांड कैसे करेक्ट होगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचाने की वजह से, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंचाओगे तो उनके पास पैसा बढ़ेगा, और वो पैसा बढ़ेगा तो वो कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, और डेफिसिट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप जो वो करेक्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो उन्होंने प्रीवियसली कोई भी सिक्योरिटी अगर उन्होंने जो है इश्यू की हुई है मार्केट में, तो उसे बाय बैक कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर बॉट बाय द सेंट्रल बैंक इनटू द ओपन मार्केट, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बॉट बाय द सेंट्रल बैंक टू इनटू द ओपन मार्केट, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको लोगों के पास पैसा पहुंचाना है। अगर वो बाय करेंगी तो दे हैव टू, आरबीआई हैज टू पे द मनी, ठीक है, मनी पे करेगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा, और मोर मनी विल फ्लो इनटू द सिस्टम, more money will flow into the system, more money will flow into the economy, which leads to the increasing purchasing power of the general public, or ultimately more purchasing power will lead to the more demand, or aggregate demand will increase, and it will correct the deflationary gap situation। ठीक है, समझ में आया। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट बाय करेंगे हम कोई भी चीज तो वी हैव टू पे, ठीक है। तो आरबीआई क्या करेगी, जो प्रीवियसली इश्यूड गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको बाय करेगी, जिसकी वजह से दे हैव टू, आरबीआई हैज टू पे द मनी टू द जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक को हम कुछ पे करें तो उसका मतलब ये हुआ कि दे हैव मोर पावर, दे हैव मोर मनी इन देयर हैंड, which will that means more money in flow into the systems, और more money will go into the economy, और इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा जाएगा, जिसकी वजह से लोगों ज़्यादा जो है डिमांड करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो हमारी डिफ्लेशनरी गैप जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओपन मार्केट सिचुएशंस में क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, आरबीआई विल बाय द सिक्योरिटीज, ठीक है, प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में जाएगा और परचेसिंग पावर बढ़ेगी और ये हो जाएगा। ओके, सीआरआर, पहले मीनिंग समझ लें, व्हाट डू यू मीन बाय सीआरआर। तो सीआरआर मीन्स अ कैश रिजर्व रेशियो, दैट मिनिमम अमाउंट, मिनिमम परसेंटेज ऑफ अमाउंट दैट कॉमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट विद द आरबीआई। ठीक है, कुछ ऐसा परसेंटेज अमाउंट विच इज डिसाइडेड बाय द आरबीआई दैट एवरी कॉमर्शियल बैंक हैज टू डिपॉजिट इनटू द आरबीआई। आरबीआई के पास हर एक कॉमर्शियल बैंक को कुछ परसेंटेज जो है रिजर्व रखना है, तो उस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कि अगर आपके पास 1 लाख है तो उसमें से 1 लाख में से आपको 100 रुपीज जो है आपको ऑलवेज आरबीआई के पास ही डिपॉजिट रखने एज एन सिक्योरिटी। तो वो जो रेट जो डिसाइड होते हैं उस रेट को हम क्या कहते हैं, सीआरआर, और दिस रेट विल ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई। ठीक है, तो ये रेशियो बढ़ाना या घटाने से क्या हो सकता है, वी कैन करेक्ट दी सच सिचुएशन लाइक एफिशिएंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। ये सिचुएशंस हम ये सीआरआर घटा के या बढ़ा के हम सिचुएशंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो टू करेक्ट दी डेफिसिट डिमांड हम कैसे कर सकते हैं, तो सीआरआर इज डिक्रीज टू कंट्रोल द डेफिसिट डिमांड, सीआरआर को कम करना है। अब पहले जैसे मैंने बताया कि भाई अगर 1 लाख रुपए किसी बैंक के पास हैं तो 100 रुपए जो है बैंक को आरबीआई के पास क्या करना है, डिपॉजिट करवाना है। ठीक है, तो अगर ये रेपो रेट, ये सीआरआर जो है वो रेट कम कर दे आरबीआई, तो हर एक जिस बैंक के पास 1 लाख रुपए हैं उसको आप सिर्फ 10 रुपए ही आरबीआई के पास डिपॉजिट करने होंगे।
तो बैंक की जो कैपेसिटी जो है लोन देने की, यहाँ पे कितनी थी, ज्यादा थोड़ी सी कम थी, ठीक है, 99,900 थी, अब यहाँ पे कितनी हो गई 99,990, ठीक है। तो ये बैंक की कैपेसिटी जो है लोन देने की वो बढ़ जाएगी बाय रिड्यूसिंग दी सीआरआर। अगर गवर्नमेंट सीआरआर रिड्यूस कर रही है तो क्या हो जाएगी, बैंक की लोन देने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और अब बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा लोन देगी, ज्यादा लोन देगी, दैट मीन्स बैंक को क्या करना पड़ेगा, बैंक जो है ज्यादा लोन देगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा पैसा जाएगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और सिचुएशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी डेफिशिएंट डिमांड की, ठीक है। तो सीआरआर मतलब सीआरआर हैज टू इंक्रीज टू कंट्रोल द डेफिसिट डिमांड, ठीक है, टू करेक्ट दी डेफिसिट डिमांड अगर कंट्रोल करना है तो आपको सीआरआर जो है घटाना पड़ेगा। सीआरआर घटाओगे तो क्या होगा, आपके बैंक की कैपेसिटी टू गिव अ लोन विल इंक्रीज विच विल लीड्स टू द मोर परचेसिंग पावर इन द हैंड ऑफ जनरल पब्लिक विच विल लीड टू द मोर डिमांड इनटू द इकोनॉमी, so that deficit demand will be under control, ठीक है। मोर मनी विल फ्लो इनटू द सिस्टम, परचेसिंग पावर इनटू इकोनॉमी इज इंक्रीज, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद जो है वो है एसएलआर, एसएलआर स्टैट्यूटरी लेजिस्लेटिव रेट, ठीक है। तो ये रेट जो है आपको कैसे यूज करना है वो आपको देखना है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैंक, जैसे यहां पे हम आरबीआई के पास डिपॉजिट रखते थे, एवरी बैंक हैज टू मेंटेन मिनिमम कैश विथ इटसेल्फ आल्सो, ठीक है। तो हर एक कॉमर्शियल बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होगा, ये रेशियो जो है, ये रेट जो है विल डिसाइड बाय द आरबीआई, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक को अपने पास भी कैश रखनी है कुछ मिनिमम, अब किसी को पास 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख में से बैंक को अपने पास 100 रुपए अपने पास भी रखने हैं, ठीक है। आरबीआई के पास तो डिपॉजिट करवा है, लेकिन बैंक हैज टू मेंटेन दिस कैश विथ इटसेल्फ आल्सो, ठीक है। तो उसको, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक हैज टू डिपॉजिटेड और रिजर्व इट्स मनी विथ देमसेल्व्स आल्सो, तो इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये एसएलआर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सो दैट कंट्रोल टू कंट्रोल द डेफिसिट डिमांड। ये डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि भाई डिमांड जो है, बैंक हैव एन मोर कैपेसिटी टू गिव अ लोन टू द जनरल पब्लिक, ठीक है। जनरल पब्लिक को ज्यादा पैसा दे सकेंगे, और ज्यादा पैसा दे सकेंगे तो परचेसिंग पावर विल इंक्रीज, more money will goes to the economy and purchasing power of general public will also increase. Ultimately they all are lead to the aggregate demand will rise, ठीक है। aggregate demand जो है increase होगी और it will leads to the control the deficit demand situation into the economy. So with that we have completed the quantitative measures of monetary policies to control the deficit demand, ठीक है। हमने ये वहां से हमने ये 6 चीजों से हमने यहाँ पे statutory measures मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट जो है हमें कंट्रोल करने टू डिफ्लेशनरी गैप वी हैव कंक्लूडेड, ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमने देख लिया, अब जो हमने देखना है वो है क्वालिटेटिव। वो क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द डेफिसिट डिमांड। अब इसमें क्या है, इम्पोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डिक्रीज टू करेक्ट द डेफिसिट डिमांड, मार्जिन रिक्वायरमेंट को हमें डिक्रीज करना है, ठीक है, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक इंजेक्ट एडिशनल परचेसिंग पावर। अगर ये गवर्नमेंट बैंक जो है ये कम करती है, आरबीआई जो है डिक्रीज करती है, तो इसके से क्या होगा कि परचेसिंग पावर जो है ज्यादा हो जाएगा लोगों का, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। मोर मनी विल फ्लो इनटू द सिस्टम, more money will go to the economy and ultimately lead to the more purchasing power and more purchasing power will lead to the rise in aggregate demand, ठीक है, जिसकी वजह से we can correct the deficit demand। उसके बाद है मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। मोरल सुएशन मतलब जैसे कि भाई स्पीच और ऐसे पॉलिसीज बनाना, ऐसे मोटिवेट करना कॉमर्शियल बैंक को बाय द आरबीआई, प्रेशर करना और परसुएट करना कि वो जो है लोन ज्यादा दें, कम इंटरेस्ट रेट पे दें, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे दें। तो जब आरबीआई जो है प्रेशराइज करती है कॉमर्शियल बैंक को टू फॉलो सर्टेन थिंग्स, टू फॉलो सर्टेन पॉलिसी, तो उसे कहते हैं मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। टू करेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप द सेंट्रल बैंक विल परसुएट कॉमर्शियल बैंक टू मेक क्रेडिट चीपर और इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट।
टू करेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप, अगर डिफ्लेशनरी गैप करेक्ट करना है तो सेंट्रल बैंक कैसे प्रेशराइज करेगी इस कॉमर्शियल बैंक को कि भाई आपको जो है क्रेडिट जो है चीपर लोन पे देना है, ठीक है, आपको जो क्रेडिट जो है चीपर करना है, आपको लोन इजी इंटरेस्ट टर्म पे देना है और साथ साथ इजीली अवेलेबल करवाना है। जो भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स या बहुत ज़्यादा थिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, इजी टर्म पे आपको लोन देनी है, ठीक है। तो बैंक विल परस्यूड और प्रेशराइज द कॉमर्शियल बैंक टू गिव एट लोअर इंटरेस्ट रेट, टू गिव अ लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट और गिव अ लोन टू ईच एंड एवरी वन हु इज नीडी, ठीक है, जिसको भी जरूरत है उनको दो बहुत ही इजी टर्म पे, या फिर इजी टर्म पे आप लोन प्रोवाइड करो तो उसे कहते हैं मोरल सुएशन या फिर डायरेक्ट एक्शन। उसके बाद है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक एज वेल एज फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। तो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, तो देयर विल बी एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट इन सिलेक्टिव एरियाज टू करेक्ट दिस सच सिचुएशंस, मतलब कि कुछ ऐसे एरिया में जो है इजी टर्म पे या फिर एक्सटेंस कर देंगे क्रेडिट को कि भाई आपको क्रेडिट इतने इजी टर्म पे मिलेगी। कुछ ऐसे जैसे कि अभी हुआ कोरोना की वजह से बहुत इकोनॉमी को जो है प्रॉब्लम हुआ, तो गवर्नमेंट ने एसएमईज और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को बहुत ही इजी टर्म पे लोन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एसएमईज और स्मॉल एंटरप्राइज, जैसे एसएमईज मतलब स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को बहुत ही इजी टर्म पे उन्होंने लोन देना स्टार्ट कर दिया। तो वो सिर्फ एक ही एरिया को जो है टारगेट कर रहे हैं, वो है स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। तो ऐसे करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल देके गवर्नमेंट जो है ट्राइंग टू करेक्ट दिस सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एज वेल। और आज मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप होमवर्क करो और एवरीवन हैज टू सेंड मी दी होमवर्क ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, जितने भी मैंने आपको सम्स दिए हैं, जितने भी इस चैप्टर में मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, एवरीवन हैज टू सेंड इनटू द पीडीएफ फाइल विद देयर नेम योर फाइल एज योर नेम, ठीक है। तो वो नेम आप मुझे दे के अपना सारा इकोनॉमिक्स का होमवर्क अभी तक का, ठीक है, इस चैप्टर का नहीं, अभी तक का जो भी दिया है वो सभी लोग मुझे भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।